नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। इंटीमेट सीन को कैसे शूट करें? देखिए, सुनकर ही आपको एक थ्रिल लगता होगा, एक रोचकता लगती होगी कि अरे यार, इंटीमेट सीन के बारे में सर आज बता रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर आप कोई भी फ़िल्म, सीरीज़ या सीरियल बना रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हीरो-हीरोइन है, तो कहीं न कहीं इंटीमेट सीन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको दिल से सोचना होगा, क्या ये सीन हमारे कहानी के हिसाब से, यानी कहानी के माँग के हिसाब से सही है? अगर सही है तो उसे आपको फिल्माना ही पड़ेगा। देखने में जितना आसान लगता है कोई इंटीमेट सीन, लव मेकिंग सीन या किसिंग सीन, शूट करना उतना ही कठिन होता है। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, एक इंटीमेट सीन को क्लास बनाने में और वल्गर बनाने में एक पतली लाइन की ही एक ज़रूरत होती है। पतली लाइन के इस साइड में क्लास बन जाएगा, इस साइड में वल्गर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी इंटीमेट सीन, लव मेकिंग सीन वल्गर ना लगे, क्योंकि वहीं पर आपकी अपनी जो स्थान है, वहाँ से आप काफ़ी नीचे आ जाएंगे। और यहीं अगर आप क्लासिक वे में शूट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, उसे लगता है लोगों को कि हाँ, ये मैं रियल चीज़ देख रहा हूँ, तो वो चीज़ काफ़ी ऊपर ले जाता है। आपके बारे में लोगों का जो राय होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक-एक करके मैं 10 पॉइंट बताऊँगा जल्दी-जल्दी में कि इन चीज़ों का ध्यान अगर रखेंगे तो आप भी इंटीमेट सीन बढ़िया से शूट कर पाएँगे। फर्स्ट, एक्सटेंडेड स्क्रीन प्ले ऑफ इंटीमेट सीन। स्क्रीन प्ले करते समय जो इंटीमेट सीन का पोर्शन है उसको भी एक्सटेंडेड यानी डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। आपको एक-एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि उसमें अगर भई इंटीमेट सीन है तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। हम यहाँ 2 मेल 2 फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा और उनके बीच में जो केमिस्ट्री होगी वो किस तरह से आप दिखाएँगे। क्या लड़की उसके मान के चलो कपड़ा पकड़ कर के अपनी तरफ खींच रही है, तो कहाँ तक खींचेगी, उसको बैठाती है, क्या बोलती है, हर एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में लिखिए। क्योंकि डिटेल में लिखने पर आर्टिस्ट को समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्या करना है। अदरवाइज़ ऐसा कम ही होता है जहाँ पर आर्टिस्ट बहुत मँझे हुए होते हैं और वो अपने से भी कुछ अच्छा कर जाते हैं। हम यहाँ पर नए लोगों की बात कर रहे हैं जिनको आप मोटिवेट करते हैं, जिनको आप ये मनाते हैं कि वो इस तरह का सीन देने के लिए राज़ी हों, क्योंकि बहुत कठिन काम होता है। वो एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर वो उनका अपना कैरेक्टर नहीं है। आप भी जान लीजिए कि वो जो कर रहे हैं, वो उनका कैरेक्टर नहीं है। वो वहाँ पर एक दूसरे कैरेक्टर में हैं, उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं। तो आप डिटेल में देंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट विद द ऑडिशन एंड फाइनल स्क्रीन टेस्ट। इंटीमेट सीन से पहले आपको उस रोल के लिए जिन्हें भी आप नियुक्त कर रहे हैं उनका ऑडिशन ज़रूर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप जान रहे हैं कि एक्टिंग अच्छा करते हैं, ये अच्छा डेफिनेटली बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, उस जगह पर जाकर वो असहज महसूस करती हैं या करते हैं और वहाँ पर आपकी जो पूरा का पूरा सीन है वो बेकार हो जाता है। तो उसके लिए आपको पहले ऑडिशन लेना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे के साथ वो करके देखना होगा कि वो अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर फेस एक्सप्रेशन वैसा आ रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट, एक फाइनल स्क्रीन टेस्ट आपको लेना होगा, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर लोकेशन पर जा कर के, कि यहाँ पर जो आप सीन ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो आपको ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट ज़रूर लेना होगा फाइनल शूटिंग के वक्त से पहले, क्योंकि फाइनल शूटिंग के दौरान इतने लाइटिंग, इतने कैमरा, इतना क्रू, इतना खर्च आप जब कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर पता चला कि नहीं, वो चीज़ तो नहीं आ रही है। हाँ, आपको इसीलिए मैंने बताया ना कि एक वल्गर दृश्य और एक क्लासिक दृश्य में जो अंतर है वो आपके एक्टर पर भी निर्भर करता है कि ये एक्टर किस ढंग से उसे कैरी करता है। कोई कपड़ा पहन रही है या रहा है तो उसको कैरी कैसे कर रहा है या कर रही है, ये भी निर्भर करता है। इसलिए ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के किसी भी इंटीमेट सीन को शूट करने से पहले आप जो उसके एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनसे आप कंसर्न ले लीजिए कि ठीक है, आप इस तरह का सीन है, पूरा पढ़ा दीजिए और हो सके तो उस दौरान एक वीडियो कैमरा भी ऑन कर लीजिए, सामने रख कर के उनको पूरा डिटेल में बताइए कि देखिए आपको ये करना है, कहाँ तक करना है, किस जगह तक वो कंफर्टेबल है, किस जगह के बाद आपको नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ें वीडियो के साथ बोलिए ताकि आपके पास एक प्रैक्टिकली आपके पास रह जाए वो प्रूफ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक किसी न्यू कमर को लेकर शूट कर लिए और उसके बाद जब रिलीज़ पर गई तो उनके घर वाले मना कर रहे हैं या उनके तरफ से दबाव आ गया कि भाई हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई थी, आपने वहाँ पर ज़्यादा शूट कर लिया या कुछ भी। तो उसके से बचने के लिए आप एक वीडियो वहाँ पर शूट कर लीजिए जब आप उनको समझा रहे हैं सीन क्या है। और दूसरा, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से हमारा जो स्क्रीन प्ले है ऐसा है, आपको ये डायलॉग बोलना है, ये काम करना है, अगर लिप किस देना है या जो भी, तो वो प्रॉपर उसमें लिखा होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी कहानी के मांग के हिसाब से ज़रूरी हो तो। इंटीमेट कोरियोग्राफी।
जिस प्रकार से एक डांस सीक्वेंस के लिए यानी डांस की शूटिंग के लिए एक अच्छा कोरियोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से इस तरह का कोई भी सीन हो जिसमें कि लव मेकिंग का सीन चल रहा है या इंटीमेट सीन चल रहा है, तो एक कोरियोग्राफर की ज़रूरत पड़ता है जो करके दिखाता है कि भाई आप ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर कैमरा हम इधर शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको चीट करना होता है। तो वो प्रॉपर वे से जब जानेगा एक्टर तो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, यानी कोरियोग्राफी मस्ट है। एक अच्छा डांसर भी बिना कोरियोग्राफर का एक अच्छा डांस प्रस्तुत नहीं कर पाता है कैमरे के सामने। स्टेज पर तो बहुत अच्छा डांसिंग कर लेंगे वो, लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा कि भाई कैमरे के सामने करें तो उनको भी एक कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से इंटीमेट सीन के लिए भी अगर कोरियोग्राफर हो तो बहुत बढ़िया है, और इसके लिए कोरियोग्राफर मिलता है जो उस तरह का सीन करके बताए, अपने असिस्टेंट के साथ करके बताएंगे, फिर उस तरह से आपको करके देना होगा, यानी एक्टर को करना होगा। नेक्स्ट है हायर एंड इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। आजकल इंटीमेट सीन के लिए अलग से कोऑर्डिनेटर आते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं दो लोगों के बीच, यानी दोनों एक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, किसी को कुछ मनाना है, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो उन्हें समझाता है। यानी डायरेक्टर की भाषा को वो उनके साथ शेयर करता है कि आपको ऐसे करना है, और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। और साथ ही उनके पास बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ताकि वो सहज महसूस करें। कुछ प्रॉप्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हर एक प्रॉप्स का क्या काम है, क्योंकि आप अगर इन प्रॉप्स का नाम भी जान लेंगे तो इसे आप गूगल कर सकते हैं, ताकि आप इस तरह के कोई भी सीन करते समय अगर आप कोई कोऑर्डिनेटर रखते हैं तो उनके साथ क्या क्या होना ज़रूरी है ये आप जान सकें। वो चीज़ें हैं निपेट्स, मार्किंस, हिबू एंड शिबू, स्विम शेपर्स, मिंट या गम, एलोवेरा जेल, ब्राइट ग्रीन टेप, वाटर स्प्रे एंड ग्लिसरीन, नाइफ, सीजर्स, मार्कर्स इत्यादि। इन चीज़ों के माध्यम से दो लोगों के बीच में जो इंटीमेट सीन होता है उसे सहज बनाया जाता है, और कैमरामैन को बताया जाता है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, यानी कहाँ से कहाँ तक आपको शूट करना है, और वो दोनों एक्टर सहज महसूस करें, ऐसा प्रयास किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अलाउ वेरी फ्यू क्रू इन लोकेशन। जो भी चालक दल या क्रू है वो काफ़ी कम संख्या में होना चाहिए, क्योंकि आपके जो कमरे में आप कर रहे हैं या किसी बाहर आउटडोर कर रहे हैं, जिस लोकेशन पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम लोग अगर रहेंगे तो जो एक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। उनके साथ पहले तो सब लोग मिलकर के बातचीत करिए और हंसी मजाक का एक माहौल रहे, एक लाइट माहौल रहे, सब लोग सबको जानता रहे, तो वहाँ पर वो लोग सहज होंगे। वहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आप कर लेंगे, हो सकता है प्रोड्यूसर आ गए, उनके साथ के कुछ लोग आ गए, या आप ढेर सारे लाइटमैन को बुला लिए, नहीं, आप लाइटिंग पूरा सेट कर लीजिए कि हाँ हमको यहाँ से यहाँ लेंगे, बहुत से बहुत एक लाइटमैन जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो उस समय एक लाइट को इधर से इधर लाने के लिए या थर्माकोल पकड़ने के लिए आप बुला लीजिए, अदरवाइज़ उन्हें बाहर करिए। एक सिनेमाटोग्राफर, उनका असिस्टेंट जो कि फोकस पुलर हो, क्योंकि फोकस पुलिंग की ज़रूरत पड़ेगी हर जगह पर अगर कैमरा मूवमेंट कर रहा है। तो अगर आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो आप मॉनिटर पर बैठिए, क्योंकि मॉनिटर पर आपको पता चलेगा कि ये जो शॉट आप देख रहे हैं वो कैसा देख रहे हैं, यानी दर्शकों को कौन सा शॉट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने से अलग दिखेगा और कैमरे पर जो आता है वो अलग दिखाई देता है। तो आप सीधे वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर माइक से बोल करके आप कोई निर्देश देना चाहें तो दे। एक कोरियोग्राफर को आप रख लीजिए, कोऑर्डिनेटर जो है वो वहाँ रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, उनको हो सकता है, और कोऑर्डिनेटर आप फीमेल ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छे ढंग से सहज कर पाती हैं, तो वो बाहर भी जा सकती हैं, अंदर भी रह सकती। बस 3-4 लोग रहें और आप अपना शूट पूरा करिए, इससे काफ़ी सहज महसूस करेंगे एक्टर और बढ़िया शूट होगा। नेक्स्ट है कीप एक्टर्स कंफर्टेबल। दोनों एक्टर का कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अचानक किसी को भी ला करके ना बोले कि भाई चलिए स्टार्ट हो जाइए, हमको एक इस तरह का सीन शूट करना है, नहीं। उनके बीच में कंफर्ट लेवल होना चाहिए, उनके बीच में एक बातचीत होनी चाहिए, वो एक दूसरे को समझेंगे, वो दूसरा, दोनों लोग आप देखेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से बात करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो बात करेंगे कि भाई आप यहाँ तक आएंगे, बस ये करेंगे, तो अगला बोलेगा कि अच्छा यहाँ तक मैं अगर आता हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो वो अपने बाउंड्रीज बना लेते हैं। वो जब कंफर्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है आप स्टार्ट करिए, तो आप देखेंगे कि बढ़िया शूट होगा, क्योंकि वो उससे पहले तो आपसे डायरेक्टर से नरेशन सुन चुके हैं, जो कोरियोग्राफर है वो कोरियोग्राफ करके बता चुके हैं, जो कोऑर्डिनेटर है वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, और जो भी प्रॉप्स उनको देना है, जहां लगाना है, वो सब लग चुका है, ताकि वो सेफ महसूस करें, और फिर जब शूटिंग करेंगे आप देखेंगे कि प्रॉपर आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है यूज बॉडी डबल इफ रिक्वायर्ड। जिस तरह से एक्शन सीन में बॉडी डबल यूज़ किया जाता है, यानी जो असंभव सीन है
उसे हीरो खुद नहीं करता है या हीरोइन खुद नहीं करती, उसे उसके बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट करता है। तो इसी तरह से इसमें भी डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा सीन है जिस सीन को आप बैक से दिखा रहे हैं जिसमें फेस रिवील नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर डुप्लीकेट से वो काम कराइए। बहुत जगह पर बैकलेस दिखाया जाता है, टॉपलेस दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें डुप्लीकेट से भी करा सकते हैं अगर एक्टर राज़ी नहीं हुए तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी क्लियर विथ व्हाट यू वांट। यानी पूरे सीन में सिर्फ इंटीमेट सीन दिखाना आपका मकसद नहीं है, उसका मकसद ये भी है कि आप आगे क्या दिखाना चाहते हैं। यानी उस इंटीमेट सीन आपके कहानी पर क्या प्रभाव छोड़ रहा है। क्या हीरो मजबूरी में इंटीमेट सीन दे रहा है, मैंने कहानी के हिसाब से, कि उसे इच्छा नहीं है लेकिन कोई उसकी पत्नी हो या उसकी गर्लफ्रेंड हो या कोई बाहर की कोई लड़की हो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है और वो बिना चाहते हुए भी उसे करना पड़ रहा है, कोई मजबूरी में कर रहा है, या कोई लड़की है जो मजबूर है उसे उस तरह का सीन देना पड़ रहा है। तो ये पहले से ही पता होना चाहिए ताकि डायरेक्टर मॉनिटर पर देख सके कि मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। आपको हमेशा अपना मकसद याद रखना है कि आपका मकसद सिर्फ इंटीमेट सीन दिखाना नहीं बल्कि उसके ज़रिए एक मैसेज देना है कि उन दोनों में क्या प्रगाढ़ लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है, वन नाइट स्टैंड की तरह ये लोग काम कर रहे हैं, या वो काफ़ी दिनों से मिलते हैं आज फिर मिल रहे हैं या लास्ट बार मिल रहे हैं। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए और वही चीज़ एक्टर को भी पता होना चाहिए, तभी वो निकल के आएगा जो स्टोरी के साथ मैच करता है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट है क्रिएट एन इल्यूजन। एक इल्यूजन पैदा करिए, जो नहीं है वो दिखाइए। कई बार आप देखे होंगे कि ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा, लगेगा कि हीरो हीरोइन दोनों न्यूड हैं अंदर से, लेकिन वो आपको लग रहा है, दर्शकों को लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इस तरह से चादर को ली हुई है या लिया हुआ है ताकि आपको लग रहा है। जो पोर्शन आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है उस पोर्शन के आधार पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये ऐसा ही है। तो इसको क्रिएट करना जितना अच्छे से आ जाएगा उतना ही बढ़िया आप इस तरह का इंटीमेट सीन आप शूट कर पाएंगे। लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ हो गया, जबकि शूटिंग प्लेस पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आप शूट इस ढंग से करेंगे ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएट कैसे किया जा सकता है एक स्टोरी, वो हमारे DFM कोर्स के अंदर है। आप जाइए उसके सप्लीमेंट सेक्शन को ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ करके उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।